अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में शनिवार को एक बड़ा और प्रभावशाली विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। ये रैली रिमूव द रिजिम नाम से आयोजित की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को महाभियोग के जरिए पद से हटाने की मांग उठाना था। रैली का आयोजन ग्रास रूट संगठन रिमूवल कोएलिशन ने किया, जो अमेरिकी लोकतंत्र की रक्षा और नागरिकों की आवाज को मजबूत करने का दावा करता है। दोपहर 12 बजे लिंकन मेमोरियल पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां लोग बैनरों और नारों के साथ अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। ट्रंप हटाओ, लोकतंत्र बचाओ जैसे संदेश पूरे माहौल में गूंज रहे थे। आयोजकों ने साफ कहा कि ये प्रदर्शन 50 राज्यों में फैले किसी राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा नहीं, बल्कि वॉशिंगटन यानी सत्ता के केंद्र को सीधे संदेश देने पर केंद्रित है। इस बड़े आयोजन में कई प्रमुख हस्तियां भी जुड़ी हैं। टेक्सास के डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन ने मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने कांग्रेस भवन तक पहुंचकर एक बार फिर ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का कठोर कार्रवाई की मांग दोहराई। उनके साथ साथ पूर्व मेट्रोपोलिस अधिकारी माइकल फेनन ने भी मंच संभाला। फेनन, जिन्होंने पहले कानून प्रवर्तन में काम किया है, उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अब अमेरिकी जनता सरकार की मनमानी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर संवैधानिक मूल्यों को ठेस पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके तीखे शब्दों ने भीड़ का उत्साह और बढ़ा दिया। रैली में मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी शामिल किया गया था। मशहूर सेल्टिक पंक बैंड ट्रॉपिक मर्फिस ने लाइव परफॉर्मेंस से वहां मौजूद भीड़ में नई ऊर्जा भर दी। उनके गीत, जो सामाजिक न्याय और समानता पर आधारित होते हैं, उसने माहौल को और उमंग से भर दिया। गायिका अर्थ टू ईव ने भी प्रस्तुति दी, जिससे दर्शकों में जोश और बढ़ गया। इसके साथ साथ एक विशेष वेटरन्स रैली भी आयोजित की गई, जिसमें पूर्व सैनिकों ने ट्रंप द्वारा नेशनल गार्ड की तैनाती के फैसले पर नाराजगी जताई। इससे पता चला कि विरोध में सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, बल्कि सुरक्षा बलों के पूर्व सदस्य भी शामिल हैं। आयोजकों ने गुरुवार से ही विभिन्न गतिविधियां शुरू कर दी थी, जिनमें लॉबिंग, ट्रेनिंग और कॉमेडी नाइट जैसी पहल शामिल थी, जो लोगों को जागरूक करने और आंदोलन से जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। मुख्य सभा समाप्त होने के बाद प्रदर्शनकारियों ने नेशनल मॉल के किनारे एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला। नेशनल मॉल, जो वॉशिंगटन डीसी का एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक स्थान है, इस विशाल भीड़ का गवाह बना। आयोजकों का दावा है कि इस साल मार्च में 10,000 से अधिक लोग शामिल थे, जिससे ये हाल के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक बन गया। पूरे मार्च के दौरान लोग शांतिपूर्वक लेकिन दृढ़ता के साथ अपनी बात रखते आगे बढ़ते रहे। उधर व्हाइट हाउस की ओर से इस विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने इसे वामपंथी अंधेरे धन से प्रेरित बताया और कहा कि ऐसे प्रदर्शन चुनावी नतीजों को प्रभावित नहीं कर सकते। लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि ये सिर्फ किसी एक चुनाव का मुद्दा नहीं, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई है। कुल मिलाकर ये रैली न सिर्फ विरोध का प्रतीक बनी, बल्कि उस बड़ी चिंता को भी दर्शाती है जो कई अमेरिकियों के मन में मौजूदा प्रशासन को लेकर उभर रही है। ये आंदोलन आने वाले दिनों में राजनीतिक माहौल पर क्या प्रभाव डालेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।